ये सल्तनत इश्क है खुददार मिलेंगे, सलमान व अबू ज़र से वफादार मिलेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सकलैन अली और आप देख रहे हैं एतदाल न्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम जारी है, मैं मौजूद हूं इमाम बारगाह हज़रत अब्बास मुल्ला जोगियांवाला पर। आज का हमारा मौजू है शबीए ज़ुलजना। इस हवाले से हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सैयद अयान ज़ादी साहब। आइए उनसे कुछ सवाल जानते हैं। ये सल्तनत इश्क है खुददार मिलेंगे, सलमान व अबू ज़र से वफादार मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयान ज़ादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी बताइएगा सर कि ज़ुलजना क्या है और इसका मतलब क्या है। वालेकुम सलाम जी। देखें, जैसे कि मुहर्रमुल हराम के अयाम चल रहे हैं तो ख़ुसूसन ये हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम से मंसूब है। इसी के साथ मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा कि बेमिसलो बेनसीर था आला था ज़ुलजना, क्यों करना हो रसूल पाक ने पाला था ज़ुलजना। ज़ुलजना इस वजह से बनाई जाती है कि इसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा का करीना दिखाया, ऐसी वफ़ा कि जो इंसान ना दिखा सके, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ। मगर इस जानवर ने, बे आवाज़ ने अपनी वफ़ा का मुज़ाहरा करबला के मैदान में कि जब करबला असर आशूर इसने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर जब तीरों की बरसात शुरू हुई तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस तरह तवाफ़ करना शुरू किया जिस तरह हाजी काबा का तवाफ़ करते हैं। तो जब तवाफ़ करता रहा तो इमाम ने देखा कि ये छलनी हो चुका था, ज़ख्मों से चूर था ज़ुलजना, खून बह रहा था इसका। तो इमाम ने कहा कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ कि जा तू तेहरान, जो कि बीबी शहरबानों का पहलू है, वहाँ पर वहाँ तू जाकर आराम कर। तो इसने जो इमाम का सामान था, इमाम अलैहिस्सलाम की पाक तलवार, वो ख़याम हुसैनी में पहुँचा कर इसने इमाम के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर चला गया। तो ये ज़ुलजना बनाई इस वजह से जाती है, इसका कंसेप्ट ये है कि इसको दोबारा बनाना, यानी कि लोगों को बताना कि ये वो हैवान है कि जो इमाम के साथ वफ़ा कर चुका है, तो इसको इस वजह से तैयार किया जाता है। जी बताइएगा कि ज़ुलजना का मतलब क्या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो ज़ुलजना था या घोड़े थे, सवारी था, उसका क्या नाम था। जी, ज़ुलजना इसको इस वजह से कहा जाता है, ज़ुलजना का अरबी में मतलब है उड़ने वाला। मतलब जब जिस वक़्त ये ज़ुलजना अपनी स्पीड में आते थे, मतलब इनकी जो तेज़ी होती थी, रफ्तार में आते थे, तो यूँ लगता था कि ये घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा है। ज़ुलजना का दरअसल मतलब ये बनता है। लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा था जिसका नाम मुर्तजिज़ था, जो करबला के मैदान में इमाम के साथ मौजूद था, ये घोड़ा दरअसल इसकी कुछ यूँ हिस्ट्री है कि ये खैबर के बाद जब खैबर का किला फ़तह हुआ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े तवाइफ़ मिले हैं, उनमें ये घोड़ा भी था। इस घोड़े का यूँ कुछ बयान किया जाता है तारीख़ में कि ये घोड़ा रेत के टीलों के ऊपर सोता था, ना कुछ खाता था ना पीता था। तो जब इसको करबला के शहनशाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया तो ये बहुत खुश हुआ कि मुझे मेरे मौला व आका की ज़ियारत हो गई। तो जब इमाम हुसैन की बारगाह में ये आए तो बहुत खुशी खुशी इमाम हुसैन के साथ रहने लगे। तो इसको जो कुछ खिलाया पिलाया जाता है वो यूँ खिलाया जाता है कि डाला चारा वगैरह जो मोमिनीन इस पर एहतमाम करते हैं, जिन्होंने इसको पाला पोसा हुआ है। और बेसिक ये जो ज़ुलजना बनाया जाता है, इस ज़ुलजना पर कोई सवारी नहीं की जाती, क्योंकि ये ज़ुलजना इमाम हुसैन के नाम से जब मंसूब हो जाता है तो इस पर कोई सवारी नहीं करते। सवारी वाले घोड़े और ज़ुलजना में बहुत फ़र्क है जी सकलैन भाई। तो इस वजह से इस घोड़े में और आम घोड़े में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब इसके ऊपर ये सामान डाला जाता है, जैसे अभी इसका जीन हो गई, इसकी वागें हो गई, इसके ऊपर जो चादर वगैरह डाली जाती है, तब ये इमाम हुसैन के साथ मंसूब हो जाता है। वैसे अगर इसको आप आम हालत में देखें तो हम इसको घोड़ा ही कहेंगे, लेकिन जब इसके ऊपर ये सामान रखते हैं तब इसको हम शबीए ज़ुलजना कहते हैं। जी नाजरीन, आपने सैयद अयान ज़ादी साहब की गुफ्तगू सुन ली है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद शायान के साथ मोहम्मद सकलैन अली, एतदाल न्यूज़, टेरस्कल खान।